एंड पे आज आप सभी के लिए बिहार पुलिस का सेट लाए हैं। यह प्रथम सेट है और ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें न्यू क्वेश्चन हमेशा से जो पूछे जाते हैं वैसा क्वेश्चन लेवल पर आधारित यह प्रश्न दिया गया है इसमें। तो हमें आशा करते हैं आप लोग को ये अच्छा लगेगा, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं हम पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है। और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो अमेरिका में है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था। तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनिष्क के समय में करवाया गया था। कनिष्क किस वंश का राजा था, तो कुषाण वंश का राजा था। अशोक के बारे में जान लीजिए, मौर्य वंश का था। चीनी यात्री फहियान जो आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा था और इसके दरबार में जो था, इसके दरबार में वानभट्ट कवि रहते थे। तो इतना याद रखना है आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है, मतलब क्षेत्राधिकार क्या है यही पूछ रहा है इसमें। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है जहां पहली बार मुकदमे की सुनवाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए पहले दिया हुआ है, पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता होती है। ऑप्शन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक जगह है श्रीशैलम अभयारण्य, इसी को कहा जाता है नागार्जुन। यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और यह किस प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश में है। इस बाघ परियोजना से होकर कृष्णा नदी के साथ राजसी की पहाड़ियाँ भी गुजरती है और इसे 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत मान्यता मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में चलते हैं। भारत का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या परोक्ष के चुनाव के आधार पर। 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटों का कारण है। देखिए ज्वार भाटों का कारण जो है चंद्रमा का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्वार किसको कहते हैं, जब समुद्र लहरें उठती है तो उसको ज्वार कहते हैं और वही लहरें गिर जाती है तो उसको भाटा कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है। तो यह है मकराना। ऑप्शन नंबर सी मकराना है जो राजस्थान में है। 8 नंबर क्वेश्चन में, विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी कहाँ आते हैं, यानी आते हैं, तो साउथ अफ्रीका में आते हैं। लगभग यहाँ 6.5 करोड़ जो है शरणार्थी आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है, तो वह है महाराष्ट्र। पहला कहेगा तो उत्तर प्रदेश। 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो एक नाम है, तो ओलंपस एक पर्वत का नाम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को लाइक करते रहिए। 11 नंबर क्वेश्चन में, जुड़वा ओलिवा शाखों से पार्श्वित सफ़ेद ध्रुवीय नक्शों के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा होता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। और 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। तो इतना याद रखना होगा इसको। 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। व्यावसायिक बैंक मान्यता सामान्यतः ब्याज नहीं देती है। तो ब्याज नहीं देती है वो है चालू जमा खाते पर ब्याज है जो नहीं देता है बैंक। अब चालू जमा खाता जिसको कहते हैं करंट अकाउंट, एक बचत जमा खाते को कहा जाता है सेविंग अकाउंट, सावधि जमा खाता को कहा जाता है फिक्स डिपॉजिट जो करते हैं उसको कहा जाता है। आवर्ती जमा खाते पर जो होता है मंथली में या प्रतिदिन जो रुपया जमा करता है उसके बारे में कहा गया है। तो इस पर चालू खाता हो जाएगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से संबंधित है। तो आर्थिक अपराध से संबंधित जो है कोफे पोसा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह एक एक्ट था जो सरकार के द्वारा लाया गया था। देखिए कभी कभी टाडा के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि टाडा क्या है। तो टाडा का फुल फॉर्म होता है टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़।
ये एक्ट जो है 1985 ईस्वी में लाया गया था, लेकिन यह लागू हुआ था 1995 में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था टाडा का? टाडा का उद्देश्य था आतंकवादियों को गतिविधियों पर रोक लगाना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट नंबर में है भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी कहा जाता है, महात्मा गांधी का जन्म पूछ लिया जाता है 2 अक्टूबर को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनियन ऑफ स्टेट। 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, मेरियाना खाई क्या है? तो मेरियाना खाई जो है महासागर का सबसे गहरा भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरियाना खाई यह किस महासागर में है पूछ देता है, तो प्रशांत महासागर में। और यह दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। अगर दूसरा पूछ दिया जाए तो टोंगा गर्त है, यह भी प्रशांत महासागर में होता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? तो जोग है जो कर्नाटक राज्य में है। गरसोप्पा जिसको कहा जाता है, जोग गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में श्रावस्ती नदी के किनारे है, श्रावती नदी के किनारे। 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप में किस धातु के बने थे? तो पंचमार्क सिक्का जो था चांदी के बना हुआ था, और इससे प्राचीन काल में अगर पूछा जाए तो वह तांबे का भी था, कांसे का भी था, लेकिन यहाँ कह रहा है पंचमार्क सिक्का सर्वाधिक पूछ रहा है तो चांदी का हो जाएगा। सारगैसो सागर अवस्थित है, तो सारगैसो सागर है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला होगा हम उसे करते जाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर भारत की स्थिति डैश 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 उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो देखिए उत्तरी अक्षांश के बीच कहेगा तो 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? देखिए क्वेश्चन घुरा के दिया है, मतलब सोना का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है ये कह रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में खान है कोलार की खान, वहीं से सोना का उत्पादन होता है। नेक्स्ट नंबर में है, चौरी चौरा कांड संबंधित है। तो चौरी चौरा कांड संबंधित है असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जानते हैं, नमक सत्याग्रह से संबंधित था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में, यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे प्रेषित कर सकता है? मतलब राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है भारत के उपराष्ट्रपति को। अगर पूछ देगा भारत के उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? राजस्थान हो जाएगा स्थित है, हिमाचल प्रदेश स्थित है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड जो है स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए किसी के पास अगर नगद पैसा नहीं रहेगा तो वो कर्जा लेगा, यानी कर्जा की मांग बढ़ जाएगी, तो यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बढ़ता है। तुलसीदास निम्न में से राजकत्व काल में रहते थे। तो तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन था, अकबर के राजकाल में था इनका। ऑप्शन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है? देखिए भारत का प्राचीनतम राजवंश कहे तो वह मौर्य वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वर्धन वंश जानते हैं, कुषाण वंश का राजा कनिष्क था, वर्धन वंश का हर्षवर्धन था, गुप्त वंश का राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। ये सभी आपको वंश भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। निम्न में से अगला क्वेश्चन है, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी मुहाने पर होता है। तो जब नदी मुहाने पर होता है
तो यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा निर्बल अवस्था में, जब नदी निर्बल होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब नदी निर्बल होती है तो डेल्टा का निर्माण करता है। युवावस्था में नदियाँ गोर्ज का निर्माण करता है, लेकिन निर्बल अवस्था में नदी के प्रवाह की धारा को डेल्टा कहा जाता है। और डेल्टा जहाँ पर गिरती है नदियाँ वहाँ पर इसका निर्माण होता है। पूछ लेता है कभी कभी डेल्टा का आकार कैसा होता है, तो डेल्टा का आकार जो होता है त्रिभुजाकार होता है। तो इसे भी अपने याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है? तो विशालतम माने सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। गोबी मंगोलिया ये चीन में है, लीबियन मरुस्थल अफ्रीका में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर में। चलिए, यूनेस्को द्वारा संस्थापित विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड डांस डे कब मनाया जाता है? देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वर्ल्ड डांस डे मनाया जाता है 29 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 नंबर में है भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया था? तो ये 1927 ईस्वी में नौसेना के लिए कानून लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर में चलते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर कितना है? तो देखिए, पुरुष का जो है साक्षरता बिहार में है जो 71% कुछ है, 71.2%, जबकि महिला 51% है। अगर इसको अंतर कीजिएगा, घटाइएगा तो 19.60% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर में है जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो जैव उर्वरक के क्षेत्र में जो है जैव उर्वरक जो होता है वे परितंत्र के मित्र होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे गोबर है, खाद है ना, मल मूत्र है, ये सब जो है जैव उर्वरक के रूप में आता है, तो ये परितंत्र का मित्र कहलाता है, क्योंकि इसके द्वारा प्रयोग किए जाने पर जो उत्पादन होती है उस पर जो है कम इफेक्ट जो होता है पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर में चलते हैं। हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसकी संख्या होती है, किसकी संख्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर में है जीवों को सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों में से होने वाली क्षति से कौन सा प्रभावी रूप से बचाता है? तो जो है ओजोन बताता है, परावैंगनिक। हम लोग जानते हैं कि सूर्य के किरण में परावैंगनिक अल्ट्रावायलेट किरण होता है, जिसे O3 कहा जाता है। जब ये O3 टूट जाता है तो हम कहते हैं कि इसमें है जो दरार आ गया, छेद हो गया है। वास्तव में होल कोई छेद नहीं होता है, बल्कि O3 का है जो विघटन होता है, बीच में गैप होता है, उसी को कहा जाता है क्षय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हरे फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप पूछ दिया है तो एसिटिलीन का प्रयोग होगा। अगर प्राकृतिक रूप में पूछता तो एथिलीन का प्रयोग हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा, कृत्रिम कह रहा है या प्राकृतिक कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोसिम में मैग्नीशियम पाया जाता है, सोडियम को कहा जाता है Na, नाइट्रोजन को N2 कहा जाता है, मैग्नीज को Mg। नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर में। वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा होता है? तो वायु के प्रदूषण का सूचक बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, लाइकेन होता है। लाइकेन जो है कवक से बनता है, कवक और शैवाल के दोनों सहयोग से बनता है, और उस प्रोसेस को कहा जाता है हेलिटिज्म। तो ये भी याद रखिएगा, हेलिटिज्म क्या है। अच्छा, लाइकेन कभी कभी पूछ देगा कि लाइकेन है, तो लाइकेन एक प्रकार का पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में है समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग नीला होता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश का विवर्तन पूछ लेता है। प्रकाश एक माध्यम से जब चलती है तो अपने रास्ते में बदलाव करती है, तो उसे प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। व्यतिकरण समझ लीजिए, जब प्रकाश एकत्रित एक स्थान पर हो जाता है तो कहीं पर है तो धुंधला चमकीला दिखाई पड़ता है, कहीं पर अत्यधिक चमकीला दिखाई पड़ता है, तो इस प्रोसेस को प्रकाश तरंगों का
व्यतिकरण कहा जाता है। चलिए 41 नंबर में चलते हैं। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर मतलब खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पौष्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार होता है? देखिए पौष्टिक जो है अल्सर एक प्रकार का अंदरूनी जो छाल हो जाता है, पेट के अंदर छाले पड़ जाते हैं और वह एक बैक्टीरिया से होता है और वो बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 43 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक जो अलार्म बजते हैं वो लेक्लांसो सेल का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक पतली छोटी सुई पानी की सतह पर तैर सकती है। तो देखिए सतही तनाव के कारण यह होता है ऐसा, जिसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में। चलिए वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है और इस उत्प्रेरक में निकेल भाग लेता है, ये भी पूछ देता है। चलिए ये मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन हम बोर्ड पे करा कर सबको सोल्व करा के आपको आंसर बताएंगे आज, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। मैथ वाले छोड़ देते हैं अभी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टाइम लगता है और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो भी मैथ है इसमें 8-10 गो मैथ पूछा हुआ है, तो हम बोर्ड पे बता करके आपको वीडियो डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैथ अभी छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ देखिए 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो देखिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है और ना तो इसे कभी भंग किया जाता है। तो एक हमेशा याद रखना है कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, यह समाप्त होने वाला विषय नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना था। तो चोल वंश का साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 में। एक और पूछता है चोल वंश से कि गंगोई कोड चोलम की उपाधि किसने लिया था? तो राजेंद्र चोल। ये भी क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? मतलब राष्ट्रपति भी ना रहे, उपराष्ट्रपति भी ना रहे, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश माने सुप्रीम कोर्ट का जज, ये ऑप्शन हो जाता है, उसका पद ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 में कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्योंकि इसकी अध्यक्षता करने वाला जैसे उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 58 क्वेश्चन में चलते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। न्यायाधीश जो भी है, चाहे वो हाई कोर्ट का रहे या सुप्रीम कोर्ट का है, वह राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 नंबर में चलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता दिया गया है? देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पूछ देगा अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची और कितने भाषा, तो 22 भाषाओं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में चलते हैं हम। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह है कृष्णा नदी का किनारे। विजयवाड़ा कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है ना। महानदी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 61 नंबर में चलते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? द्विसदनीय व्यवस्था जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका से तो मौलिक अधिकार, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये सभी याद रखना है आपको। 62 में 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सॉरी 10 किलोग्राम होगा, इसका आंसर 10 kg हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1773 के विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है। मतलब इसकी देखभाल, इसकी दोष जो हुआ था, इसकी कमियां क्या थी 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उसमें क्या क्या कमियां थी, उसी के सुधार के लिए एक एक्ट लाया गया था 1784 ईस्वी में, जिसे बोला जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। 64 नंबर में देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय जीवन बीमा की निगम 1956 में हुआ था, याद रखिए, बहुत पूछा जाता है, LIC इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 नंबर में, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वर्णाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो पाई जाती है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 66 क्वेश्चन में चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। चलिए देखिए, अमरोहा के युद्ध 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी। तो देखो, अमरोहा का युद्ध में है दिल्ली सल्तनत के राजा जो था, मंगोलों की सेना से उसका लोहा पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था मैगलन ने। 68 नंबर में चलते हैं, रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है। तो रबर की खेती के लिए भूमध्य सागरीय जलवायु, सावना, मानसूनी, इस प्रकार का जलवायु जो है विषुवत रेखीय जलवायु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषुवत रेखीय जलवायु रबर की खेती के लिए बनाया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास। तो ऑप्शन नंबर विषुवत रेखीय जलवायु हो जाएगा। चलिए 69 क्वेश्चन में हम चलते हैं। कभी कभी पूछ देता है सावना घास। तो सावना घास भी होता है, वो सवाना घास भी होता है, जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। चलिए 69 में है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति, किस व्यक्ति को जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह होता है विधान चंद्र राय। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, ज्वार के खाने किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है ज्वार के खाने। तो ज्वार के खाने में जो होता है 70 नंबर क्वेश्चन में आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। ऑप्शन नंबर जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ज्वार के खाने कहाँ है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन में, अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले जो था पश्चिम बंगाल है, लेकिन नया क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेंगे आप लोग कि मछली के उत्पादन में जो है सबसे टॉप पर आ गया है आंध्र प्रदेश। पहले पश्चिम बंगाल था, दूसरा नंबर पर अब है जो पश्चिम बंगाल हो गया है। 72 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, राजमार्ग नंबर 8 यानी NH8 निम्न में से किन नगरों को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। 72 का हो जाएगा आपका सी, दिल्ली और मुंबई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 नंबर में, मुंबई एवं थाने के मध्य सबसे पहले रेलगाड़ी किस सन चलाई गई थी। तो 1853 ईस्वी में चलाया गया था, है ना, डलहौजी के समय में। और कितना किलोमीटर चला था, तो 34 किलोमीटर चला था। अब है जो मुंबई स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी स्टेशन कर दिया गया है, तो इसे भी याद रखिएगा, करंट से जोड़ दिए हम। 74 नंबर क्वेश्चन में देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 को लागू हुआ। इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट की सिफारिश पर किए गए सुधारों को शामिल किया गया। तो ये जो था 1919 कहेगा तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो जाएगा। ऑप्शन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इसी के समय जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 1919, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। करजन है जो बंगाल विभाजन किया था 1905 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया था। मार्ले जो सचिव था और मिंटो वायसराय था। उसी प्रकार से मॉन्टेग्यू सचिव था और चेम्सफोर्ड वायसराय था। 75 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये चेनाब नदी हो जाएगा। ऐसे तो झेलम भी है, रावी भी है
ये भी सहायक नदी है सिंधु की, लेकिन सबसे बड़ा इसमें पूछा गया इसलिए सबसे बड़ा हो जाएगा चिनाब। 76 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो उपनिषदों की रचना सबसे पहले हुआ था, इसीलिए घटना पहले घटी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 77 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन, यहाँ क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ 31 हो जाएगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने क्या मांग किया था? तो B.R. अम्बेडकर ने मांग किया था आपका, देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दलितों के लिए पृथक। इसमें से देखिए पूछ देता है गोलमेज सम्मेलन के बारे में, आप देखिए आप बता देते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन 1, 2, 3। तो लगातार इसका डेट याद रख सकते हैं 30, 31 और 32 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जो है 1924 ईस्वी में बेलगांव में भाग लिया था। सॉरी, बेलगांव में नहीं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था, उसमें गांधी जी सिर्फ भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से, बाकी कोई नहीं गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो बॉक्साइट का हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 79 में चलिए, कौन सी मिश्र धातु में बिस्मिथ, सीसा और टिन होता है? तो ये होता है रोज मेटल। रोज मेटल में हमें घरेलू रूप में जो इस्तेमाल करते हैं रोज, वही रोज मेटल होता है। और इसमें बिस्मिथ होता है, सीसा होता है और टिन होता है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुरचना में इलेक्ट्रॉन भागीदार करते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा H2O। H2O को जल कहा जाता है, ये MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है, NaCl को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है और इसमें कैल्शियम क्लोराइड कहा जाता है CaCl2। तो ये सब का भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। 81 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 81 नंबर में क्या कह रहा है, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। 81 नंबर में कह रहा है कि शक्ति P, प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच क्या संबंध है? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, P बराबर I²R। ये सही ऑप्शन है, बाकी सब गलत है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 82 नंबर में क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। तो ऐसा बुक में है जो लुप्त होने वाली प्रजातियों को रखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। यह सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था कि कौन सी जो है पक्षी या पशु है जो लुप्त हो रहे हैं उसे इस बुक में रखा जाए। और 2004 से इसे संशोधित कर प्रकाशित भी किया गया था, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो इसमें हो जाएगा 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है मेरुदंड। मेरुदंड को वर्टेब्रा भी कहते हैं और इसी के अंदर जो है स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड को अंग्रेजी में कहा जाता है। नेक्स्ट 12 वो पसलियाँ होती है जो सीने में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर में, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ये न्यूरॉन कहा जाता है इसको, ऑप्शन नंबर डी। ये मैथ का क्वेश्चन है। ये मैथ वाले क्वेश्चन को हम बोर्ड पे सोल्व करके आपको वीडियो डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी मैथ का ही संबंधित है। देखिए ये हल्का मैथ है, ये तो मुंह से बनाने वाला मैथ है। यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 17% की वृद्धि हो जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो देखिए इसमें ए बी वाला फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। और इस त्रिज्या अगर दुगना हो जाता है, 2 बार एक ही चीज़ बढ़ रहा है 17 बार, तो ए बी वाला फार्मूला लगेगा a + b + a × b/100 पर कीजिएगा तो 17 + 17 जोड़ 17 × 17/100, तो इसका निकल के आ जाएगा बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा बना करके। चलिए नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए।
जनता के सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो शफ़क़ बानो बेगम लिखा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है कि नीतीश कुमार बताइए कब पहली बार शपथ ग्रहण लिया था? तो 2000 ईस्वी में पहली बार शपथ ग्रहण लिया था और 7 दिनों के लिए लिया था। और नीतीश कुमार अभी तक है जो 8 बार शपथ ग्रहण ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनका नेटिव विलेज जो है बिहार शरीफ से संबंधित है, बख्तियारपुर में। इनका जन्म जो हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था, तो इतना भी याद रखिएगा। चलिए, एक आँख नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित है, तो इसको किसने लिखा था? तो संजय चौरसिया ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब इंग्लिश का 5-6 क्वेश्चन है, देख लेंगे हम। कह रहा है 39 में कह रहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सुटेबल द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस में अपना उत्तर दीजिए। यह वर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है आफ्टर ग्रेजुएशन ही फाउंड ए ट्रांसैक्शन जॉब एज द टेक्निकल एक्सपर्ट इन रीजनल ऑफिस। तो यहाँ देखिए, कहता है वो ग्रेजुएशन के बाद एक स्थायित्व जॉब चाहता है, तो अस्थायित्व के जगह पर स्टेबल हो जाएगा, यहाँ ट्रांसैक्शन नहीं होगा, स्टेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 90 नंबर क्वेश्चन में देखिए इंग्लिश का है। द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन द स्लिप्ड इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स दैट कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। इसमें कौन ग्रामेटिकल एरर है इसी के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में क्या, द चिल्ड्रेन वेयर वार्नेड टू कीप अवे फॉर द एज ऑफ द क्लिप। तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन देख करके हम लोग बताते हैं कि क्या होता है इसमें। फॉर द एज ऑफ क्लिप, यही है एरर है जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, जब भी प्रीपोजिशन आता है तो उसके साथ फोर के जगह पर टू कीप है, तो इसके जगह पर फ्रॉम होना चाहिए, फ्रॉम द एज ऑफ क्लिप। तो यही वाला गलत आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। कहता है दे वेयर डैश ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ द डिसीजन। देखिए, यहाँ ऑफ आया हुआ है, और ऑफ जब भी आता है तो अवेयर लेकर के आता है, अवेयर के साथ आता है। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रोपोजिशन जब भी लेकर आता है तो अवेयर लेके आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 92 नंबर क्वेश्चन में। 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? यानी जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछ रहा है और बिहार से संबंधित है, तो ये शिवहर हो जाएगा आपका। अरवल है जो भी नया जिला बना हुआ है, जहानाबाद से टूट करके बना है। पटना जिला की जनसंख्या सबसे अधिक है। 93 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम सबसे महिला साक्षर कहे तो वो सहरसा हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूर्णिया जूट के लिए बहुत ही फेमस है। जूट का उत्पादन बिहार में सबसे अधिक पूर्णिया में होता है, और अगर पूरे भारत में कहे तो पश्चिम बंगाल होता है। सीतामढ़ी जो है नेपाल के साथ बॉर्डर लगता है। कटिहार जो है सबसे पूर्वी जिला है, ये भी बहुत पूछता है। नेक्स्ट 94 में देखते हैं, बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है नलकूप होता है। ऑप्शन नंबर सी, नलकूप कहा जाता है। जो डीजल से सिंचाई करते हैं, फीटर चलाते हैं, उसी को नलकूप। तो बिहार में सबसे ज़्यादा ही डीजल से सिंचाई होता है, तो नलकूप ध्यान में रखिएगा। बिहार के किस जिले में नहरों में से सिंचाई सबसे अधिक होता है? नहर से सिंचाई सबसे अधिक जो होता है रोहतास में होता है, बहुत है। और रोहतास को धान का डलिया कहा जाता है। रोहतास में बिहार में धान की उत्पादकता बहुत अधिक होती है। पश्चिमी चंपारण भी बहुत पूछा जाता है। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, ये सब जो है पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में है। गोपालगंज में लिंगानुपात सबसे अधिक है ना। ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसे याद रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर में सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए स्वादिष्ट ये गलत है, ऐसे नहीं लिखाता है। स्वादुष्ट ये भी गलत है। आपका आंसर हो जाएगा डी, स्वादिष्ट सही आंसर डी हो जाएगा। 97 में चलते हैं। निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के सही अर्थ को व्यक्त करता है। गागर में सागर भरना, देखिए इसका अर्थ होता है कम वाक में बहुत ज़्यादा कुछ कह देना, तो थोड़े में बहुत कुछ कह देना। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आशा की गई है। तो जिसकी आशा की गई उसको प्रत्याशित कहा जाता है, ऑप्शन नंबर, और जिसकी आशा ना की गई हो तो अप्रत्याशित होता है। तो ऑप्शन देख करके मारिएगा, दोनों ऑप्शन देता है। 99 नंबर क्वेश्चन में चलिए, निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने वाला भारत पहला राज्य बन गया है, यानी भारत का पहला राज्य बन गया है, तो वो अपना बिहार है। अभी तक पूरे भारत में कहीं भी प्रीपेड सिस्टम नहीं लगा था, सबसे पहला लगाने वाला हमारा भारत में बिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। सैनिक आतंकवादी के पैरों में डैश डालकर ले गए, क्या ले गए? आप लोग दिमाग लगा के बताइए, क्या ले जाते हैं? पुलिस बनने वाले हैं आप लोग, बेड़ियाँ लगा के ले जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। यह पहला सेट है बिहार पुलिस का, और ऐसे ही नया सेट हम लाते रहेंगे आपको लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करते रहिए, अब शेयर कीजिए, क्योंकि सेट प्रैक्टिस से होता यह है कि आपको क्वेश्चन याद ना रहे, फिर भी आप एग्ज़ाम में अगर मारेंगे तो सही आपका ऑप्शन जाएगा। तो इस तरह से आप बने रहिए हमारे साथ और लाइक करते रहिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेट नंबर 2 बिहार पुलिस के सेट में। चलिए, थैंक यू सो मच।